NCERT वाली शेष प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें आपका मैं इसका क्रम आपको उल्टा रख रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका y = EA cos इनवर्स x और x दिया ये इसकी डोमेन गिवन और ये प्रूव करना। तो इसको देखते हुए तो दिख ही रहा है कि 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। चलिए पहले एक बार करिए इसका dy/dx e घात x का e घात x से होगा, फिर x का होगा। दोबारा करने के पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसकी वैल्यू समीकरण 1 से पहले y रख लेंगे, फिर दोबारा करेंगे। तो ये होगा आपका dy/dx, इसकी जगह मैंने 1 से रख लिया y और माइनस a पहले से था, माइनस ay/√1 - x²। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, फिर दो फलन से करूँगा। तो ये होगा आपका √1 - x² dy/dx और माइनस ay या प्लस ay = 0। अब पुनः करेंगे तो इसका दो फलन से होगा, ये एज इट इज रहेगा, इसका होगा। अब dy/dx एज इट इज रहेगा, इसका होगा तो -2x/2 √1 - x² और प्लस a dy/dx और 0 का 0। इतने -2 ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इतने से गुणा कर दीजिए बोथ साइड। ये होगा 1 - x² d²y/dx² माइनस x dy/dx प्लस a √1 - x² dy/dx। अब हम इसकी वैल्यू फिर से ay लिख सकते हैं, ये माइनस ay, ये वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस ay लिख देंगे तो जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका आ गया है 1 - x² d²y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a और dy/dx इंटू इतने की वैल्यू है माइनस a² हो जाएगा। ये आपका सारणिक का डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका बहुत सीधा सा रूल है। सारणिक वैसे अभी सभी ने पढ़ा है, लेकिन इसमें ये पहली पंक्ति होती है R1, पहली रोज होती है, दूसरी और ये तीसरी R1 R2 R3। तो इसमें एक एक का किया जाता है। जैसे यही हम माने कि मान लीजिए कोई सारणिक है और जिसमें R1 R2 R3 में 3 अवयव है, ये तो यहाँ पे अवकलन करते समय हमें एक बार में एक का ही होता है, तो हम पहली पंक्ति का कर लेते हैं प्लस 2 एजिटेज रखते हैं। तो इसका जब हम अवकलन करने जाएंगे तो हम यहीं पे लगा के दिखा देते हैं। तो dy/dx पहले हम पहली पंक्ति का करेंगे। पहली पंक्ति का क्या होगा, f' x की फंक्शन है, g' h', तो बाकी दो एजिटेज रहेंगे l m n a b c। पहली पंक्ति का हो गया। अब प्लस अब दूसरी पंक्ति का करेंगे, बाकी एजिटेज रहेंगे fx gx hx एजिटेज। और दूसरी पंक्ति का जब करेंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि l m n कॉन्स्टेंट y और x है यहाँ पे 6। तो इसी तरह तीसरे का भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरी रो 0 हो जाएगी ये वाली। तो ये बराबर होगा सिर्फ इसकी, बाकी दो आगे भी 0 हो जाएंगे। तो इसमें बस ये ध्यान देना है कि एक एक पंक्ति का क्रम से एक बार में एक ही पंक्ति का होगा, या स्तंभ से भी कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले हमने एक बात की थी पहले कि अगर कोई फंक्शन इस रूप का है f(x = x - a), मैं सिर्फ इतना दूँ तो ये तो पॉलिनोमियल है, घात का रेखी फलन है। और रेखी फलन हमेशा क्या होता है, सतत होता है और अवकलनीय होता है, ये आप जानते हैं। और अवकलनीयता का डिस्टर्ब होती है और जब आपका मॉड लगाया जाता है।
तो अगर इसी में हम मॉड लगा दें, यानी एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए का मॉड, ये एक खास फंक्शन बन जाता है। अब ये सतत हर जगह होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर पर ये सतत होता है, लेकिन सतत आर पर है, लेकिन ये एक पॉइंट पर एक्स बराबर ए पर ये अवकलनीय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह आता है, ये ए होता है, ये एक्स माइनस ए का मॉड है। तो ए पर ये अवकलनीय नहीं होता है, सतत हर जगह होता है। यानी ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर एफ एक्स कोई फलन है, एफ एक्स अगर सतत है, कोई फंक्शन है, तो एफ एक्स का मॉड भी सतत होगा, ये आप जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि एक्स माइनस ए सतत है, तो मॉड एक्स माइनस ए भी सतत होगा। अवकलनीयता के लिए हमें देखना होगा टर्निंग पॉइंट कहाँ है। इसी चीज़ को हम थोड़ा और जनरलाइज करें। अब हम ऐसे फलन की बात कर रहे हैं जो दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो और सतत हर जगह हो। तो यही वाला एक बिंदु के लिए तो हम एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने लिया है वो ये एक्स माइनस वन का मॉड और एक्स माइनस थ्री का मॉड। तो ये एक्स बराबर एक पर और तीन पर अवकलनीय नहीं होगा, तो सतत हर जगह है। सतत हर जगह इसलिए होगा क्योंकि ये सतत फलन में मॉड लगा है। सतत फलन में अगर मॉड लगा दें तो ये सतत होता है, और इसी तरह ये भी सतत होगा, और दो सतत फलनों का योगफल भी सतत होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह के उदाहरण में आपको ध्यान देना। और दो असतत फलनों का योगफल सतत भी हो सकता है। जैसे देखिए अक्सर पूछा जाता है, जैसे पूछा नहीं है यहाँ, मैं लिख देता हूँ, दो असतत फलनों का योगफल सतत हो सकता है। तो जैसे मैं दो असतत फलन ले रहा हूँ, तो मान लिया एफ एक्स बराबर मैंने लिया एक्स माइनस स्टेप एक्स, और दूसरा जी एक्स बराबर मैंने लिया एक्स प्लस स्टेप एक्स। ये दो असतत फलन है। अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूँ, योगफल व अंतर दोनों हो सकते हैं। अब मैं इनको ऐड कर दूँ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये आपका आएगा 2x, और 2x कैसा होता है सतत। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है और किस चीज़ की कंडीशन की बात हो रही है। फंक्शन पर डिपेंड करेगा, यहाँ हम जनरलाइज नहीं कर सकते इसे। अब हमें साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइंस का सूत्र निकालना है। तो यहाँ पे हम ए और बी दो वेरिएबल लेके भी चल सकते हैं। तो चलिए दो वेरिएबल से ही करते हैं। हमें गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा, ए और बी को मैं दोनों को वेरिएबल मान रहा हूँ, दोनों चर हैं। तो साइन ए प्लस बी को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो साइन ए प्लस बी का होगा कॉस ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी का होगा तो डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ये हो गया। अब इसका करेंगे साइन ए एज इट इज, कॉस बी का होगा माइनस साइन बी, और फिर बी का होगा डी बी बटे डी एक्स। इसी तरह प्लस अब कॉस बी एज इट इज साइन ए का होगा, साइन ए का होगा कॉस ए और डी ए बाई डी एक्स प्लस अब इसका भी दो फलन से होगा, कॉस ए एज इट इज, इसका होगा कॉस बी डी बी बाई डी एक्स प्लस अब साइन बी एज इट इज, कॉस ए का होगा माइनस साइन ए डी ए बाई डी एक्स। अब हमें कॉमन लेना है, तो डी ए बाई डी एक्स
ये है आपका एक, और डी वी बाई डी एक्स ये है। अब मैं कॉमन लेता हूँ, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होगा, यहाँ पे ये और बचेगा, ये कट जाएगा वैसे बाद में, डी ए प्लस डी एक्स और डी वी प्लस डी एक्स। अब इसमें और इसमें मैंने कॉमन लिया डी वी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस वाला बनेगा, ये सूत्र बना कॉस ए प्लस बी का, और इधर आएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस, इसी तरह इसमें और इसमें डी ए बाई डी एक्स कॉमन है, और ये भी सूत्र बना कॉस ए प्लस बी का, सॉरी ये क्या आया था आपका, डी वी बाई डी एक्स कॉमन लिया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह ये वाला डी ए बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये भी प्लस का बचेगा कॉस ए प्लस बी और डी ए बाई डी एक्स। इस तरह शुरू हो जाएगा, घट जाएगा वाला आप वहीं से करें इस सारे तरीके से, क्यों मतलब इसको ज़रा समझते हैं। पहले हम इसको मॉडिफाई करते हैं, तो जो एक्स क्यू मॉड एक्स है, जब एक्स नेगेटिव होगा तो ये माइनस में खुलेगा, और जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये प्लस में खुलेगा। तो मैं अगर इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, पूरा हम बात करें तो एक्स क्यू का होता है आपका ये, और माइनस एक्स क्यू का होता है ये। अब एक्स पॉजिटिव पे प्लस एक्स क्यू और एक्स नेगेटिव पे माइनस एक्स क्यू, तो दोनों को अगर हम मिलाएं यानी इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका बनेगा फाइनल ग्राफ। एक्स पॉजिटिव पे हम बनाना है प्लस एक्स क्यू, और एक्स निगेटिव पे हम बनाना है माइनस एक्स क्यू। अब हमें चेक करना है इसकी डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करना है कि ये परिभाषित है। तो चलिए जीरो पर, तो जीरो से थोड़ा ज़्यादा के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो इससे निकलेगा, एक बार करेंगे तो 3x² और दो बार करेंगे तो 6x, और दूसरे वाले का आएगा माइनस 6x, और x बराबर 0 रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे 0। इसलिए x बराबर 0 पर इसका डबल डिफरेंशिएशन वैलिड है। x बराबर 0 पर दुई अवकल नहीं होगा ये, यानी आपको जो भी फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन कर देना, फिर x की वैल्यू रख देना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आपको ये था, ये फंक्शन आपका बना था ये बना था। अब हमें इस पर 0 पर चेक करना था डबल डिफरेंशिएशन, तो 0 पर हम दो बार करेंगे, तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव एक बार होगा, तो 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन कौन सा है ये, तो यहाँ अवकलन होगा x³ पर, तो ये आएगा 3x², और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा -3x²। एक बार हो गया, पुनः करेंगे, जब पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 6x और इसका -6x। अब हमें चेक करना है x बराबर 0 पर दोनों के लिए, तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो RHD और LHD दोनों आएंगे आपके 0, इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा और अवकलनीय भी हो जाएगा। इस तरह के सवाल भी ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको दो बार पूछा हमने d²/dx। यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप इसका दो बार अवकलन करके भाग दे दें, एक बार में तो वैलिड है। अगर यहाँ सिर्फ इतना पूछा होता है dy/dx, तो आप पहले वाले का करते dx, दूसरे वाले का dy/dt और पहले वाले का dx/dt, और दोनों को डिवाइड कर देते। एक बार के लिए तो ये सब थे, लेकिन दो बार के लिए इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
तो एक बार वाला करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान देना होगा, तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो एक्स इक्वल टू हमें गिवन है ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। इसी तरह वाई इक्वल टू है ए साइन टी और टी कॉस टी। पहले एक बार कर लीजिए, तो डी एक्स ओवर डी टी आएगा माइनस ए और माइनस साइन टी, इसका दो फलन से होगा टी कॉस टी और प्लस साइन टी। साइन टी साइन टी कैंसिल हो जाएगा, ए टी कॉस टी, ये आया आपका डी एक्स वाई डी टी। अब हम निकालेंगे इसी तरह डी वाई बाई डी टी। इसका जब एक बार होगा तो ए साइन टी का कॉस टी, अब फिर इसका दो फलन से होगा टी साइन टी, अब कॉस टी एज इट इज, जो टी का होगा तो ये बचेगा आपका कॉस टी माइनस कॉस टी हो जाएगा। अब आपका ये आएगा ए टी साइन टी। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूँगा तो डी वाई बटे डी एक्स आएगा ए टी साइन टी बटे ए टी कॉस टी, तो ये आया आपका टेन टी। अब हमें डबल करना है, अब हमें जो चाहिए उसी के हिसाब से चलना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाहिए हमें क्या, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये। तो हमें इस टी का एक्स के सापेक्ष करना होगा पुनः, जो हम लाए हैं यहाँ पे। तो पुनः जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आइए इसमें, तो इसमें हम लिख देंगे कि डी वाई डी एक्स ऑफ होना है टेन टी का। तो मैं यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ टेन टी, तो अगर मैं इसका करता भी हूँ तो ये आएगा टेन टी का सेक स्क्वायर टी, फिर टी का होगा डी टी बटे डी एक्स, और डी टी बटे डी एक्स की वैल्यू आपने डी एक्स वाई डी टी निकाला है तो इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। तो चलिए, तो ये आपका बचा है सेक स्क्वायर टी गुणा, और डी टी बटे डी एक्स की वैल्यू है एक बटे ए टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा आपका सेक क्यू टी बटे ए टी, सेक क्यू टी बटे ए टी। फिर वैल्यू रख देंगे आप, जैसे यहाँ समझा देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया था टेन टी, फिर मैंने पुनः एक्स के सापेक्ष किया था, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये होगा सेक स्क्वायर टी, टी का होगा डी टी बटे डी एक्स, और डी एक्स बटे डी टी हमें पता था ए टी कॉस टी, तो इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ए टी कॉस टी, कॉस के ऊपर ले जाएंगे तो सेक क्यू टी बटे ए टी, ऐसा कर सकते हैं। अब कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये हम प्रूव करना है। तो जो चीज़ प्रूव करनी है जरा इसको ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हमें साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन, यानी एक्स नहीं दिख रहा है, विदाउट एक्स चीज़ें आ रही। तो अगर हम ये ध्यान रखें कि एक्स को हम यहाँ से रिमूव करा लें, इसका आउटपुट करें कि एक्स हट जाए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे तो और ही आसान हो जाएगा। तो मैं एक्स भर को एक तरफ करता हूँ जो गिवन है, और बाकी को दूसरी तरफ, फिर डिफरेंशिएशन करूँगा तो एक्स हट जाएगा, यानी इस तरह लिख लूँगा इक्वल टू एक्स। अब मैं बोथ साइड का डिफरेंशिएशन करूँगा, हर गुणांश का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस अंश गुणा हर का प्लस हो जाएगा साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बटे
हर स्क्वायर, हर स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में है एक्स, तो एक्स का क्या हो जाएगा ए। अब ऊपर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, और साइन ए माइनस बी का सूत्र बनेगा, कॉमन ले लीजिए अंश में डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बचेगा साइन ए प्लस वाई माइनस कॉस वाई, और कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, तो ये पूरा बनेगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का, और कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई का ये गुणा कर दीजिए ये। अब आपका वाई से वाई भी कट जाएगा, अगली लाइन में आपको ये साइन ए भर बचेगा, इसको आप ऑन में कर देंगे इसके, यही हमें लाना है। ये भी प्रॉब्लम अच्छी है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसे बोलते हैं, ये इसमें आप इसको पढ़ेंगे। तो चलिए ये मुझे कर दिया है, वैसे ये सर्कल है और सी कॉस्टल ये भी दिया है क्योंकि सी रेडियस है यहाँ, और ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो पूरा व्यंजक है ये पूरा कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्ता त्रिज्या। इसको आपको आगे चल के फार्मूला के रूप में याद करना पड़ेगा, वक्ता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्व की रेडियस के लिए है, तो अगर सर्कल है कर्व तो त्रिज्या के बराबर आएगा कर्वेचर, यहाँ सी के बराबर आता है, इसकी वैल्यू सी के इक्वल आती है, ये पूरा है ये। तो चलिए हमें जो प्रूव करना है उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसी को, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। दो बार तो हमें करना ही है, चलिए सीधे करिए। 2 इंटू एक्स माइनस ए, घात से 2 माइनस 1 होगा, यही आएगा। 2 इंटू वाई माइनस बी, फिर वाई माइनस बी का होगा वाई डैश, और सी स्क्वायर का 0, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमें वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर जरूरत पड़ेगी तो ये है आपके पास माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसी को, तो इसको जब करेंगे तो 1 इसका 2 फलन से होगा वाई माइनस बी वाई डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब वाई डैश एडिट इसका होगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे, और डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी निकल आएगी ये वैल्यू रखती। तो चलिए इसको और कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पेज कम पड़ रहा है, तो मैं आगे कैलकुलेशन इसकी करता हूँ। तो हमें गिवन था x माइनस ए का होल स्क्वायर तो हमें इधर सी है, तो हमने पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, अब इसका पुनः करेंगे।
अब हम ये वैल्यू रखेंगे जो एक्सप्रेशंस गिवन है उसमें, और बीच में हमें इसका भी यूज करना होगा, x माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। पूरा सॉल्व हो गया, माइनस सी आता है। इसमें भी इस क्वेश्चन में आपको पहले y और x सेपरेट करना है। इसको आप इस तरह लिखेंगे माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। फिर x और y को सेपरेट करेंगे गुणा करके, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई माइनस एक्स। यहाँ भी वर्गांतर लगा देंगे, यहाँ से वाई आता है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसका पुनः अवकलन कर देंगे, तो पुनः होगा इसका सॉरी इसका अवकलन करेंगे तो ई वाई डी एक्स, वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर।